हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मनजीत सिंह, आपका मैथ्स एजुकेटर। मैं आज आपके लिए परसेंटेज चैप्टर लेके आया हूँ। क्या परसेंटेज? ठीक, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। ये आपको पता ही होगा, प्रतिशत। ठीक, देखो, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स, कुछ भी, वो 100 में कितनी है। ठीक, 100 में कितनी है। एक बात ये होती है कि 100 में, आउट ऑफ 100 कितनी। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कोई चीज हमारी है, देखिए 100। ठीक, मान लेते हैं कंचे हैं। क्या? कंचे। ठीक, कंचे। इस कंचे में अगर 100 कंचे हैं, 100 कंचे में अगर हम 30 कंचे अगर निकालें। ठीक, अगर मैंने 30 कंचे निकाल लिए, तो अब आप बताएं कि 30 100 का कितना परसेंट। मतलब मैंने जो 30 निकाला है, 30, ये कितना परसेंट निकाला। तो इसका क्या मतलब होगा कि 30/100 इंटू 100। ठीक, ये 100 से 100 गया, बचा क्या? 30%। ये आंसर। ठीक, 30% है। मतलब 100 में कितनी है कोई चीज, उसी को बात करता है परसेंटेज। ठीक, अगला देखते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, आपको हम फार्मूले पे लेते हैं। फार्मूला में देखिए, ये फार्मूला क्या होता है। फार्मूला जैसा कि मैंने बताया, देखिए, परसेंट। ठीक, परसेंट का सिंबल यही होगा। और सिंबल पहले ध्यान दीजिए, सिंबल एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक, ऐसे टिल्टेड लाइन होनी चाहिए। ठीक, और दोनों साइड दो गोले, इसको परसेंटेज की सिंबल। अब इसका पार्ट, इसका वो फार्मूला क्या होता है। फार्मूला पार्ट बाई होल। मतलब किसी चीज का कितना पार्ट लिए, कितने में लिए नीचे, कितना लिए ऊपर, इंटू। ठीक, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता दे रहा हूं। जैसे 500 क्या है, गोले हैं। 500 गोले। ठीक, अब इस 500 गोले में मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 गोले निकाल लिए। ठीक, क्योंकि मुझे दगाना था भाई, मुझे 200 गोले दगाने थे। अब ये 200 गोले, पूछा जाए कि ये 200 गोले इस 500 का कितना परसेंट, कैसे निकाल। तो 200 गोले, 200 गोले मतलब जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर, याद रखना। जिसके बारे में पूछ रहा है मतलब निकालना है जिससे, कितना है किसका, वो ऊपर, कितने में से वो नीचे। 500 में से 200 निकाला। ठीक, इंटू 100% बनाने के लिए। ठीक, अब काट लो। ठीक, ये तो जीरो कट गए। अब यहाँ से 5 से काटोगे, 5 का 20, कितना? 40%। ठीक, ये आंसर है। ठीक, ये वही पार्ट है। जो पार्ट है वो क्या हो गया हमारा 200 है। ये होल क्या होगा, ये टोटल। ठीक, ये उसके बाद अब आगे, आगे बढ़ते हैं। इस पे देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इस सेम पार्ट। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें देखो वही लिखा है, परसेंट पार्ट और नीचे होल इंटू 100। ठीक, इसी को परसेंटेज। देखो, अगर ये कहा गया कि टोटल पार्ट 40 है, ठीक है, जिससे में से कितना निकाला गया 17। ठीक, 17। तो इसका अगर परसेंट निकाले साइज का, तो 17/40। ठीक, इंटू 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं किया गया है। अब देखो, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारा इतना 0.425। अब यहाँ पे मैंने 100 का मल्टीपल, देखिए 100, ये हो गया परसेंट। ठीक, या तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 17/40 इंटू 100। ठीक, अब यहाँ से आप जीरो से जीरो काट दीजिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा,
170/40। अब इसे आप काटिए, सेम अंतर है। देखिए 4 चौको 16, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक, कितना 2 हो, 2 बचा 0, 4 पंचे आ गया, ठीक। चलो तो आप आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, परसेंटेज निकाला क्यों जाता है, क्योंकि पता किया जाता है कि कोई चीज पूरे में टोटल में कितनी है, इसलिए परसेंटेज, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब आगे एक चार्ट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपको सवाल जो है ना करने में 1% की परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। और वहां पे जो कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम हॉल में, वो कैलकुलेशन आपका बहुत आसान इजी होगा, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पे देखिए, जैसे इसने फर्स्ट रेशियो क्या लिखा हुआ है, 1/3 कितने के बराबर है, 33, 1/3%, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि भाई, जैसे मैंने कोई आंसर निकाला, ठीक है, वो 1/3 लिखा हुआ, 1/3 आ रहा है, अब उसका कहा गया कि इसको परसेंट बना, तो वो परसेंट सीधा क्या आएगा, ये, ठीक, आपको याद रखना, ठीक। 33 सही 1/3%, मतलब 33 1/3%, ठीक। तो इसका ये, अगर आपसे कहा जाए कि 33 1/3% कितना आएगा, तो 1/3, ठीक। अब इस 1/3 को आप ये भी लिख सकते हो कि देखो पॉइंट में लिखना हो तो आप कैसे, पॉइंट बढ़ाओ यहाँ क्योंकि छोटा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, 3 त्रिक का 9, ठीक। फिर 1 आया, फिर 0, फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ऐसे मतलब, ठीक है। ये हमारा होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको ये बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की राह क्या, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की राह क्या, मतलब रास्ता किस रास्ते से गुजर के कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। अब जैसे 1/3 लिखा हुआ, हमने तो बोल दिया कि भाई 33 1/3% होता है, कैसे होता है भाई। तो अब आप इसको देखने के लिए अब ये देखिए 1/3%, 1/3 का परसेंट निकालना हमें, परसेंट को लिए 100 से मल्टीप्लाई, अब जहां पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर हो गया मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर हो गया कितना 100/3। अब ये आंसर कितना आएगा देख लो, 3 त्रिक का 9, 10, 3 त्रिक का 9, ठीक। फिर कितना आया 1, ठीक, 1 बच गया। अब यहीं पे 1/3, 1/3, ठीक, ये हो परसेंट, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में बनाना चाहोगे तो पॉइंट में बन जाएगा 33.33, 2 डिजिट परसेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर पॉइंट में लिखना ये बन जाएगा, अगर थोड़ा सा रेशियो फॉर्म में रखना है तो ये, ठीक है, परसेंट। यही पे अगर हम बात करते हैं, ये इसकी बात करते हैं एकदम सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा 1/4 कितना परसेंट, तो देखो 100 से मल्टीप्लाई किए, तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा 25 चौका 100, कितना आया 25%, देखो कितना लिखा हुआ है 1/4, 1/4, 1/4 है कहीं दिख रहा, देखिए कोई नहीं, ठीक है। हाँ ये ठीक है 1/4, देखिए 25%, तो कैसे आया देख लिया मैंने, आपने। अब आपको एक चीज बता रहा, अब जैसे आपसे कहा गया 25% कितने के बराबर, आप इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 25% है ना, तो 25 लिखो, ठीक। और परसेंट अगर हटाना है तो नीचे 100 से डिवाइड करना, रिवर्स सुनना, अगर परसेंट बनाना है और किसी नंबर को परसेंट बनाना है तो 100 से गुणा, 100 से गुणा, ठीक। अब किसी परसेंट से अगर हमें परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना, ठीक है। इस ये दो कंसेप्ट जो है थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया देखो, ठीक। और इसको 25 चौका 100 पढ़, ठीक, कितना हो गया 1/4 है ना, देखो
मैंने इधर से 1/4 ला दिया, ठीक है, और इधर से कर करके 25%, ठीक है। अब यहीं पे अगर आपसे कहा जाए, जैसे ये वाला देखिए, तो 2/5%, ठीक, 2/5 का अगर हमें परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हमें परसेंट बनाना है तो अब इसको देखो तो कितना होगा, 20×5 100, ठीक, और ये 2 × 20 यानी 40%, ठीक, ये देखो 40 आया है। अब यहीं से अगर 40 को इस पार्ट में बनाना चाहते हैं तो रेशियो में हमें क्या करना पड़ेगा, 40/100, ठीक, ये परसेंट हटेगा तो 100 आएगा नीचे, मैंने बताया था ना, ठीक है। अब देखो 0 से 0 काट, ठीक है, कितना मिला, एंड 2 दूनी 4 और 10, तो 2/5 आगे रेशियो, ठीक। आप लोगों को इसको सीधा याद रखना है और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में इसको अप्लाई करना है। आप कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डायरेक्ट अप्लाई करना, ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, और आपको एक बार थोड़ा सा इसका रिव्यू लगाते हैं और याद कराते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट देखा जाए तो कितना लिखा है, 1/3 कितना होता है, 33.1/3% या फिर 33.33%, ठीक। 2/3% कितना होता है, 66/66%, याद रखना, मेरी बात सुनिए, 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो 1/3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाता है, 2/3 ना, ठीक। अब अगर इसको हमें परसेंट बनाना है, इसका परसेंट हमें कितना पता है, 33 या 33/3%, ठीक, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 2 है ना एक्स्ट्रा, 2 मल्टीप्लाई तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहीं से डायरेक्ट 66 आंसर। तो इतना याद रखना, अगर ये बेसिक है, ये इसी का सब्सटीट्यूट इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सब कुछ, ठीक है। अगर इसी में डायरेक्ट हमको याद है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हम बना लेंगे, ये 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ये 25 1/4 का 25% होता है, एंड 2/4 50% होता है, एंड 3/4 75% होता है, 1/5 20% होता है, एंड 2/5 40% होता है, एंड 3/5 60% होता है, 4/5 80% होता है, 1/6 16.66। अब इसको 16.66 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2/6, ठीक, इसका तो हम ये 16 2/6% भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसको सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं कि 1/6 कितना होता है, 16 2/6%, ठीक, इसके याद रखना, तो आप परसेंट करने में आसानी होगी, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। एक सेकंड, ठीक, यहाँ पर समझ गए। तो अब आप अगला याद कर लीजिए, ये 2/6 कितना परसेंट, और 3/6 50%, ठीक है, और ये याद रखिए थोड़ा सा, कौन सा, 1/8 12.5%, ठीक है, एंड 2/8 25%, ठीक है। ये चार्ट आपको याद कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक स्टेप और आगे निकलते हैं परसेंटेज के, ठीक। ये देखिए कि परसेंट चेंज क्या होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। परसेंट चेंज, परसेंटेज चेंज मतलब कि अगर कोई वस्तु दी गई, ठीक है, और उसमें से कितनी घटा दी गई तो ये कितनी बची। अब देखो जैसे वही काम, जैसे इसमें लिखा हुआ परसेंट चेंज का मतलब चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100 लिखा हुआ है ना फॉर्मूला। तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए 50 वस्तु, ठीक है, 50 में 30 घटाना, 50 में 30 को हटा देने पर
कितना परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। अगर बात इसकी आई तो 50 माइनस 30, कितने में से 50 से कितना घटा 30, तो 50 माइनस 30 बाई 50 इंटू 100, ठीक। ये हुआ। अब ये कितना आएगा 20 आएगा, ठीक। और ये 50 दूनी 100, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 40%। ये क्या आया हमारा परसेंटेज चेंज, ठीक। ये परसेंटेज चेंज, ये भी आप समझ गए। तो मतलब अगर कोई चीज दी गई है तो उसमें में से कितना निकाला जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि कितना उसमें बदलाव आया, कितना परसेंट का बदलाव आया, कितना परसेंट चेंज हुआ, तो आप ऐसे करेंगे। तो अगर चेंज की बात करें तो जो चेंज आया है वो हमारा यहाँ पे कितना है, कैसे आया, मेन में से कितना मैंने निकाला उसी को घटा दिया तो ये चेंज आ गया, ठीक। और ओरिजिनल हमारा क्या था 50 था, 50 और परसेंट के लिए मैंने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। चलो अब हम आपको आगे ले चलते हैं, थोड़ा एक स्टेप और आपको हम दिखाते हैं थोड़ा क्वेश्चन का। अभी मैंने बेसिक आपको बता दिया, सारे बेसिक्स आपने पढ़ दिए, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है। कहा गया कि 500 रुपए का 10% कितना, ठीक? अब मैं इसको समझता हूँ। फर्स्ट 500 रुपए का 10%, 500 रुपए का मतलब गुणा होता है, गुणा, ठीक। गुणा करो फटाक दे। और परसेंट 10%, 10%, ठीक। मैंने सेम वही लिखा जैसे स्टेटमेंट लिखा बोला गया इसमें लिखा हुआ है वही मैंने लिखा है, बस इसको इसमें लिख दिया न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा बस, लैंग्वेज से न्यूमेरिक बना के। अब ये 500 इंटू 10, अब यहाँ से परसेंट में हटाने तो मैंने क्या बताया, हटाने के लिए नीचे डिवाइड 100, ठीक। तो कट गया, ठीक। एक जीरो फिर कट गया, ये हमारा कितना आ गया 50, ये आंसर हम, ठीक। तो 500 का 10% कितना होगा 50, ठीक, सीधा सीधा। अब अगर ये वाले बात की जाए 60% की, देखो 300, 300 का के लिए मल्टीप्लाई का 5%, 5 और परसेंट अगर हट जाएगा तो नीचे 100, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा 15, ठीक। इसका आंसर कितना है 15, ठीक। ऐसे ही सेम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ कि 20% का 20% कितना, देखना होगा 20, देखो सॉरी ये चेक कर देते हैं, देखो 20% का गुणा, ठीक, एंड 20%, ये परसेंट। अब ये 20 को हम क्या करेंगे, 20 अगर यहाँ परसेंट आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 100, ठीक। मल्टीप्लाई है और ये फिर 20 का 20% बाई 20 बाई 100, ठीक। ठीक, क्या एक से एक चला जाएगा हमारा, एक जीरो से एक जाएगा, ठीक। ये हमारा कितना बनेगा 2 दूनी 4, ठीक। नीचे 100, ठीक। ये हमारा जो आंसर आएगा वो 0.04, ठीक। अगली बात समझे, ऐसे ही देख लो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, 45 रुपए 900 रुपए का कितना परसेंट यहाँ का, ठीक? का कितना परसेंट, ठीक है। देखो 900 का 45 रुपए, ठीक। 900 का कितना परसेंट, ठीक। जीरो से जीरो काट दो, ठीक। और ये 9 बचे 45, कितना आएगा 5%, तो 45 900 का 5%, ठीक। आगे बात समझ में। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं इसको, ठीक। और यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं ये थोड़ा सा इससे एक लेवल, देखो इसमें कहा गया कि रमेश अपनी पत्नी को
अपने मासिक वेतन का 75% लिया। मान लेते कोई रमेश आदमी रहा हो, ठीक है, तो रमेश तो वो एक वो बेसिक बेसिक देखो, रमेश की मान लेते हैं कि पैसा उसका जो था वो था 100 रुपये, ठीक, मासिक वेतन। इसने 100 में 65 रुपए, 65%, 100 का 65 मतलब 65%, सीधा सीधा। फिर नीचे नीचे भी 100 आता है और गुणा में भी 100 आता है, कट जाता है, डिवाइड करता है, ठीक। तो 65 इसने 100 में इसको पत्नी को दे दिया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो 65 है दिया, उसकी पत्नी ने इतना रुपए प्राप्त किया। ये 65% देने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ, 650 पैसे प्राप्त हुए उसकी पत्नी को। तो अब एक चीज यहाँ पे देख लो कि ये 650 पैसा का कितना गुना, 10 गुना, ठीक है। तो वैसे ही हमारा ये जो मेन पैसा होगा वो कितना हो जाएगा, गुना 10। ये कितना आएगा हमारा, 1000 रुपए। तो मतलब कि अगर बात करें कि रमेश की इनकम, इन इनकम तो वो कितनी है, 1000, ठीक है। चलो एक स्टेप हम आपको और आगे दिखाते हैं कि हाँ, अभी हम 60 कट पे आएंगे, रखना मैं धीरे धीरे अभी बेसिक से आपको 60 ट्रिक, जिससे कि आप क्वेश्चन देखो डायरेक्ट टाइप वाले क्वेश्चन में भी आएंगे, धीरे धीरे आ रहे। अभी आपको बेसिक से ले चल रहा हूँ, आप धीरे धीरे बढ़िए, 1 स्टेप चढ़ेंगे तो कभी लड़खड़ा के गिरेंगे। तो इसलिए बेसिक प्लस एडवांस जानना दोनों जरूरी है, लेकिन पहले बेसिक फिर एडवांस, ठीक है। तो देखो, ठीक, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% जाए, ठीक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत, मान लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, ठीक, 3 संख्या नहीं सीधे। तो कहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तुलना किससे कर रहा है, तीसरी संख्या। तो हम मान के क्या चलेंगे, पहले तीसरी संख्या, ठीक। तो तीसरी संख्या मैंने समझ, ठीक है, सीधा सीधा। और कहा है कि 30% ज्यादा, फर्स्ट जो है वो 30% ज्यादा, 100 से 30% ज्यादा करोगे कितना आएगा, 130। पूछो कैसे, देखो 100 का 30% ज्यादा, 30% ज्यादा मतलब 100 प्लस 30 मतलब 130% का पूछ रहा है, 130%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, ठीक, नीचे कट जाएगा 30, 130 आंसर आया, ठीक, वही मिलेगा, ठीक है। चलो ठीक, अब अगला देखो, कहा है अगला कि 40% ज्यादा, सेकंड जो है 40 तो 140 हो जाएगा, ठीक। अब ये एक तरीके से इनका रेशियो है, सीधा सीधा, ठीक है, रेशियो बनाओगे तो आपको आसानी होगा। ये 0 0 सारे, ये कितना आ गया, 13 एंड 14 एंड 2, ठीक है। अब अगला कहा है कि तब पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखो यहाँ पे शब्दों से ही खेल रहा है, तो शब्दों को पकड़ करके चलना। ये वर्ड जो लिखे हुए हैं इसको अगर समझ गए, आपको ये मैथ ना हम बना देंगे। और तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको जो पूरी मैथ कंप्लीट पढ़ाऊंगा, वो सारी पूरी मैथ परसेंटेज के होगी, आपको कोई फार्मूला नहीं यूज करना। और ये परसेंटेज आपने याद कर लिया तो मैथ के सारे सवाल साफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड को जरूर समझना, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, पहली संख्या मतलब 13, दूसरी संख्या 14, तो ये इसका कितना परसेंट है, तो 13/14। तो जिसके बारे में कहा जाए, जिसका पूछा जाए उसको ऊपर, जिससे तुलना की जाए उसको इंटू 100। आप इसको डिवाइड कर लो और इसका आंसर निकालो, ये आ जाएगा इतना बाई 14, ठीक है। आई बात समझ में। ये अगर हम काटे तो काट दो इसको, 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 6 दूनी 12 एंड 10 5 दूनी 10, कितना आया। अब इसको काट दो फटाफट, काटो कितना है, 7 7 50 7 8 56,
7 9 या 9 बार जाएगा 63 हुआ, और कितना ये 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, ठीक, पॉइंट 6 60, और 7 ये आ जाएगा इसको। ठीक, इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, तो लिखना चाहो तो 92 6/7%। ठीक, ये भी लिख सकते हैं सेम। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा पीछे देखो, देखो क्वेश्चन पढ़ो। आयत की एक भुजा 20% बढ़ाया जाता है, दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल प्रतिशत करना। एक चीज याद रखना पहले पे कि आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। और अगर इसका हम एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, ठीक, मल्टीप्लाई। अब देखना 20% बढ़ाया, मैंने आपको क्या बढ़ाया था कि 20% रेशियो में कितना है 20/100, 20×5 मतलब 1/5। ठीक, तो कहा है कि ये क्या हुआ, ये लेंथ हुआ। ठीक, अब यहाँ पे ब्रेथ की बात कर रहा है, ब्रेथ 5% बढ़ा, ठीक है, ये भी 5% बढ़ा है, तो 5% बढ़ने का मतलब 10 बढ़ रहा है, तो 5% यानी 1/5/100, तो 20×5 मतलब 1/100। ठीक, ये भी प्लस हुआ, ब्रेथ भी बढ़ी है। क्या कह रहा है कि पहले पहले कितना था 5 था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। ठीक, मेरे पास ना लंबाई की मैं बात करता हूँ, लेंथ, ये लेंथ है। ठीक, 5 से 6 हो गया। अब यहाँ पे ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ क्या है, पहले कितनी थी 20, अब कितनी 1 बढ़ गई, प्लस है, कितना हो जाएगी 20 एंड 20 हुआ। अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर को नीचे से नीचे को ऊपर से। ठीक है, ये 20×5 100, ठीक, और ये 21×6 एंड 12, ठीक, 126। अगर हम पूछे कितना परिवर्तन आएगा, बदलाव कितना आएगा, तो वो इस पर बता लो कितना, तो 126 100 में घटाओ कितना है 26। ठीक, और अगर हमें परसेंट निकालना है तो 26/100 इंटू 100। ठीक, ये क्या आ जाएगा 26%। ठीक, समझ गए। चलो अब आगे आपको दिखाते हैं एक स्टेप और आगे का क्वेश्चन। ये देखो, इसमें कहा गया है कि यदि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से 10% ज्यादा, 10% का मतलब 1/10। ठीक, तो यहाँ पे किससे तुलना कर रहा है, गौतम की लंबाई को सीमा से तुलना कर रहा है। सीमा कौन होगा, नीचे, ये कौन है सीमा, सीमा की लंबाई। मैं मान रहा हूँ कि सीमा की लंबाई 10 ज्यादा है, तो मतलब क्या है, एक 10 + 1 11, ये कौन हो गया, ये है गौतम। ठीक, ये गौतम। अब देखना गौतम की सीमा, तो कह रहा है तब सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना प्रतिशत कम है। सीमा की लंबाई से गौतम की लंबाई, सीमा की लंबाई गौतम की लंबाई से कितना कम है, देखो कम है ना 10 11, कितना कम है, एक, एक कम है ना, एक किससे कम है, गौतम से, तो गौतम नीचे 11 इंटू 100। ठीक, और एक, इसका मतलब ये कितना है हमारा, ये आता है 9 सही 1/11%। आप इसको याद रखिएगा, अगर कहीं पे 1/11 लिखा हुआ तो इसका कितना होगा 9/1/11%। ठीक, और ऐसे ही सेम होता है कि 1/9
तो अगर निकालना हो परसेंट में तो 11 1/9%। ये परसेंट याद कर लेना तो जल्दी हो जाएगा। तो वैसे तो पुराने ढर्रा पे करेंगे तो करते रहिए। 100/11, 11 से 100 को डिवाइड करेंगे, यही आएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, समझ आएगा। चलो अब हम आपको एक क्वेश्चन और आगे दिखाते हैं। ठीक, ये देखिए। ठीक, इसको देखिए। इसमें क्या कहा गया कि एक वस्तु 10% बढ़ा दिया जाता है। कोई एक वस्तु है जिसको 10% बढ़ाएगा, 10% मतलब 1/10। ठीक है, सीधा सीधा आप याद रखना। ठीक है, तब इसकी खपत 10% कम होगी। खपत जो है 10% कम है। यहाँ पे ये बढ़ा है और एक खपत 10% कम। 10% मतलब 1/10। ये कम हो रही मतलब -1। ठीक है, तो मतलब 10 से ये खपत कितनी हो गई, 9 हो गई, एक कम हो रही। और ये वस्तु 10 से एक बढ़ रही मतलब 11। ठीक है, तो मतलब कि 10 वस्तु थी। ठीक है, मैंने 11 कर दी। ठीक है, यहाँ पे 10 वस्तु थी। ठीक, ये सॉरी 10 खपत थी। ठीक, खपत में कमी। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 100 हो जाएगा। और ये 19। अगर इसका परसेंट परिवर्तन निकालना है या परसेंट निकालना है तो कितना है, 1/100 इंटू 100। ठीक, तो मतलब कि 1% परिवर्तन। अब इसको मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताता हूँ कि आप देखते ही कैसे करना। जैसे ऑप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, ए ऑप्शन है 2%। ठीक, एंड बी ऑप्शन है 3%। एंड सी ऑप्शन है 1%। ठीक, डी ऑप्शन है 5%। कितना, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको करना है, अगर 10% बढ़ा, 10% घट रहा है, डायरेक्ट आपको कितना निकालना है परसेंट, 0.01। ठीक, 0.01% यही समीकरण है। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। ठीक, ये पॉइंट है, 100 आएगा। ठीक, नहीं, हाँ, इसका मतलब हुआ कि 100/100। पूछो कैसे, ये 100 का परसेंट 10 100 मल्टीप्लाई कर 10 100। इसको इस बार करना है तो मिला 10 100%। ठीक है, परसेंट हटेगा अगर यहाँ से नीचे 100 का, डायरेक्ट इसका आंसर बना। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये आंसर इसका होगा। एक और इसको थोड़ा देख लो। इसमें कहा गया है कि यक्स का 15%, यक्स का 15%, 15/100। ठीक, वाई के 20% बढ़ा, वाई का 20%। ठीक, ये होगा 20 × 100 काट दो। ठीक है, 5 × 15 कर दो, और ये 20 × 100 कर दो। ठीक है, ये कितना हो गया, 3x/20 इज इक्वल टू y/5। ठीक है, करना होता है, रेशियो निकालो, फटाक दे दो, कभी आ जाएगा। एक्स इधर है, ये इधर आएगा नीचे। ठीक है, ये वाई हो जाएगा। ठीक, और ये 20 जो है ऊपर जाएगा फटाक में, है ना, इतना पता ही होगा लोगों में। और ये 5 ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना है, 20/15 आंसर। अगर इसको थोड़ा काट पीट दोगे तो काट दो, ये 5 × 20, 5 × 15, 4/3 इसका आंसर। ठीक, चलो ये भी आ गया होगा समझ। वही बेसिक चल रहा हूँ, ज्यादा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लूंगा, ये आपको पहले फर्स्ट ही समझना। आप समझिए, देखो। हाँ, लंबाई चौड़ाई क्रमशः कितनी बढ़ाई गई, देखो 20% बढ़ाई गई, 20 × 25 100। ठीक, और 10% बढ़ाई गई, 10 × 10। तो
ये बढ़ा, ये भी, और ये क्या है घटा, ठीक है, 10 घटा, तो 5 से एक 6 हो गया, ठीक है, और ये 10 से 9 हो गया, ठीक है, तो 5 से 6, 10 से 9, मल्टीप्लाई कर लो, 50, ठीक, और ये 9 6 54, ठीक, तो 50 कितने ज्यादा, 4 ज्यादा, हमें परसेंट बनाना, 50 से परसेंट इंटू 100, 50 दूनी 100, कितना हो गया देखो, 4 दूनी 8%, ये आंसर 8%। वृद्धि, वृद्धि क्यों बढ़ रही है, बढ़ी हुई है ना, ठीक, कमी भी नहीं। अगला, अगला मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगला क्वेश्चन, ये तो आप इसको देखिए थोड़ा सा, देखो इसमें मैंने जैसे बताया था 20% बढ़ी और 20% घटी। अब इसका डायरेक्ट आंसर मैंने बताया कैसे निकाला कि 20 और 20 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 20 की सामने 4, ठीक, परसेंट, ठीक, अब अगर हम परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा, 400, जीरो से जीरो कट जाएगा, हमारा आंसर कितना, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, 2 4 20 4 जीरो, डायरेक्ट कितना, कमी। एक चीज याद रखना, इसमें मैक्सिमम हर केस में कमी ही होती है, अगर बढ़ रही है 20 घटाई जा रही है, हमेशा इसमें कमी ही आएगी, ये वृद्धि नहीं होती। चलो ये डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। एक मैं तुमको एक क्वेश्चन और, ये देखो, पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाने के कारण, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, ये हटा दे, ये काट दे, ये कितना आ जाएगा हमारा 2/10, तो मतलब 5 थी पहले पेट्रोल की कीमत, लेकिन बढ़ी, ठीक है, बढ़ गई कितनी, 2, तो 5 से 7 हो गई, ठीक, तो 5 से 7 हो गई, तो कहा है कि राकेश यादव पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें, उनके जो खर्च है ना वो सेम बने है, जैसे भाई वो जितना भी खर्चा करते थे महीने, वो खर्च जो है सेम बना है, तो यहाँ से देखो 7 हो गया और ये 5, तो कितना कम करेगा, 2, 2 कम करेगा, 2 कम कर देगा खर्चा, तो 2/, कितने से कम करें, 7 से कम, 7, अब 1/7 का कितना परसेंट होता है, 14, 2/7%, ठीक, तो अगर यहाँ पे हम अगर 2 लगाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करते हैं, ये 14 गुना 28, ठीक, और ये 4/7, ये बनता है। अब आप अगर ना याद किए होते 1/7 की वैल्यू 14 होती है, तो ये आपको इसमें सॉल्व करना पड़ता, मल्टीप्लाई करते हैं 200 हो जाता, 200/7 हो जाता, तो उसमें आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद निकालिए, उनको थोड़ा समझिए, ठीक कर जाएगा, और 4/7 को अगर हम लिखेंगे तो वो 0.5 पॉइंट में लिख देते हैं, ठीक। चलो अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन और, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये कहा गया है कि एक संख्या को 20% होता है, तो कोई संख्या थी उसको 20% मैंने घटाया, अगर 20% घटाया तो 20 अगर रेशियो बनाया तो इसको कितना है 1/5, 20/100, ठीक है, तो कोई संख्या कितनी थी मांगते, 5 थी, 5 में एक घटा दिया गया मतलब 4 बची, ठीक, तथा फिर 80% बढ़ाया जाता है, 80% बढ़ाया जाता है मतलब 80/100, ठीक, और अगर इसको हटाओगे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 4/5, ठीक, तो 5 थी, 5 से कितना बढ़ाया गया 4 प्लस ये 9 हो गई, ठीक, मेरी बात सुनो, ये 5 से 4 हो गई, बढ़ाया गया, ठीक है, माइनस, और ये 5 से 9, ठीक, तब संख्या में परिवर्तन क्या, ठीक, 25 और 9 चौक 36, 36, 25, 5, 9,
6 5 11 सॉरी 11। ठीक, 11 आया। 11 कितने सेम तक, 25 इंटू 25 चौका 100, कितना हमारा आंसर 44%। ठीक, ये हमारा रहा परसेंटेज। परसेंटेज का आज मैंने जो है पूरा कंप्लीट जो बेसिक था, ठीक है, बेसिक मैंने आपको सारा, ठीक है। अब इसी इतना ही परसेंटेज है। अब इसके आगे आपको मैं जो खेलना सिखाऊंगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के साथ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और कहीं पे भी इससे बाहर कंसेप्ट नहीं होगा, सेम ही लिखेंगे सारे हर जगह, ठीक है। तो इस चीज को जो मैं आज बेसिक पढ़ाया हूँ, दिखाया हूँ, और जो मैंने परसेंटेज वाली चार्ट दिखाई है वो याद करना जरूरी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और ये हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का बेसिक जो था मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो आप इसके लिए धन्यवाद।